बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क। आज की वीडियो हम नेक्स्ट एम्बेसी ट्रैक और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ट्रैक पर बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एम्बेसी ट्रैक, एम्बेसी रिकमेंडेशन के बारे में भी आपको कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी होती है और पूरा प्रोसेस क्या होता है। एम्बेसी ट्रैक के अलावा मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में भी आपको बताऊँगी कि आप किस तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों प्रोसेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जब एम्बेसी ट्रैक क्लोज़ हो जाता है उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन होता है, जो यूजुअली सितंबर के अंदर ओपन हो जाती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आप डेडलाइन और प्रोसेस उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एम्बेसी ट्रैक के बारे में बताती हूँ कि आप इसके अंदर किस तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे और अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से सबमिट करवाएंगे। एम्बेसी ट्रैक में सबसे पहले जापानीज़ एम्बेसी जो है वो एप्लीकेशंस ओपन करती है, जो यूजुअली अप्रैल और मई के अंदर ओपन हो जाते हैं। जब एम्बेसी एप्लीकेशन ओपन कर देती है तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन हैं वो आप जापानीज़ एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाते हो। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के अंदर सबमिट करवा देते हो तो वहाँ पर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। वहाँ पर आपका क्राइटेरिया और आपकी CGPA देखी जाती है। अगर वो अप टू द मार्क है तो आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और आपको रिटन एग्जामिनेशन की ईमेल आ जाती है। जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम देते हो तो जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनका सेम डे इंटरव्यू हो जाता है और जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनका नेक्स्ट डे इंटरव्यू होता है। सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आप टेस्ट और इंटरव्यू देते हो। टेस्ट और इंटरव्यू देने के बाद आपको जो है वो ईमेल आती है कि आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या है कि आप यूनिवर्सिटी को, जिसमें आपने 3 शॉर्ट लिस्ट करनी होती हैं, आप 3 यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करोगे, उनके कॉन्टैक्ट करोगे फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। वो यूनिवर्सिटीज़ आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी, वो आप सबमिट करवाओगे और अगर वो ठीक हुए और आपके अप टू द मार्क हुए तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देगी। जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा वो फिर आप जो है वो जापानीज़ एम्बेसी के अंदर दोबारा से सबमिट करवाते हो और हेल्थ सर्टिफिकेट आप दोबारा से सबमिट करवाते हो। और आपकी सेकंड स्क्रीनिंग होती है। सेकंड स्क्रीनिंग जब आपकी हो जाएगी, आप उसमें भी शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, तो आपको नेक्स्ट जो के लिए जो है वो रेकमेंड कर दिया जाएगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट को भेज दिए जाएंगे। सबसे पहले आपकी फ़र्स्ट स्क्रीनिंग होती है एम्बेसी के अंदर, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करोगे, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड स्क्रीनिंग होगी और फिर आपको नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। तो ये एम्बेसी ट्रैक होता है। इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप किस तरह से अप्लाई करोगे, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। यूनिवर्सिटी ट्रैक का प्रोसेस एम्बेसी ट्रैक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर आप सबसे पहले प्रोफेसर को कांटेक्ट करोगे और आप उनसे कहोगे कि मैं आपकी लैब के अंदर वर्क करना चाहता हूं कि आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अगर प्रोफेसर के पास सीट्स हुई, स्लॉट्स हुए, तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आप मेरी लैब के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रोफेसर को कांटेक्ट करोगे, उनको ईमेल सेंड करोगे। ईमेल सेंड करने के बाद आप क्या करोगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो प्रोफेसर आपसे मांगेगा आप उनको वो सेंड कर दोगे। अगर प्रोफेसर को वो डॉक्यूमेंट्स, अगर वो आपसे प्रपोजल मांगते हैं तो आप अपना प्रपोजल सेंड करोगे। अगर वो CV का कहते हैं तो आप CV सेंड कर दोगे उनको। CV सेंड करने के बाद, प्रपोजल सेंड करने के बाद प्रोफेसर को अगर वो ठीक लगेंगे तो वो आपको इंटरव्यू का कहेंगे कि मैं एक बार आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ और आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अपने लैब के इन्वायरमेंट के बारे में और जो फ्यूचर में आप रिसर्च करना चाहते हो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो आपका प्रोफेसर इंटरव्यू लेगा। प्रोफेसर इंटरव्यू लेने के बाद अगर प्रोफेसर अग्री हो जाता है आपको सुपरवाइज़ करने के लिए और उनको आपकी रिसर्च ठीक लगती है तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, आप इनको प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ये नेक्स्ट की स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप वो पूरी लिस्ट देखोगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। वो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर वो आप देखना चाहते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं तो आप उसकी वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हो। आप क्या करोगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दोगे। जब आप वो बना दोगे और प्रोफेसर को दोबारा सबमिट करवाओगे तो प्रोफेसर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी को सेंड कर देगा, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भेज देगा। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, यूनिवर्सिटी उनकी स्क्रीनिंग करेगी। स्क्रीनिंग और असेसमेंट करने के बाद वो आपको फाइनल सिलेक्शन बता देगी कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन के लिए या शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं और यूनिवर्सिटी ने आपको मैक्स के लिए रिकमेंड कर दिया है तो वो आपको ईमेल कर देंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैक्स के पास चले जाएंगे, मैक्स के फ़ाइनल अप्रूवल के लिए चले जाएंगे।
और फिर अगर नेक्स्ट आपको अप्रूव कर देगा तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी। तो ये थोड़े से 2 प्रोसेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं इनके अंदर। आपने वहाँ पर एम्बेसी ट्रैक के अंदर जो है वो जापानीज़ एम्बेसी के अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं। इसके अंदर आप थोड़ा-सा खुद होमवर्क करोगे, आप खुद प्रोफ़ेसर को ढूँढोगे। प्रोफ़ेसर को ढूँढने के बाद आप उनको इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देने के बाद वो आपसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे। वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट हो जाएँगे। फिर यूनिवर्सिटी उनकी स्क्रीनिंग करती है, वो देखती है कि सीजीपीए 2.3 है या नहीं है। अगर वो 2.3 होगी और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक होंगे तो वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देगी, आपको फाइनल सिलेक्शन कर देगी कि हम आपको मैक्स स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करते हैं, और आपकी जो है वो फाइनल अप्रूवल के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मैक्स के पास चले जाते हैं और फिर मैक्स आपको रिकमेंड कर देगी तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में 1-2 चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती हैं हर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का प्रोसेस एक दूसरे से अलग होता है। तो जब आप प्रोफ़ेसर को शॉर्टलिस्ट करोगे तो आप उसकी गाइडलाइंस के अंदर देख लोगे पूरे प्रोसेस को और इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सारा वर्क प्रोफ़ेसर करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें सारा वर्क आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट जो है वो अपने अपलोड करते हो और उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आईओएसए को आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो और वो फिर यूनिवर्सिटी को सेंड करती हैं। तो आपने एक बार ज़रूर चेक करना है, गाइडलाइंस को देख लेना है कि कौन-कौन सी आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या आपको प्रोफ़ेसर के पास सेंड करनी है चीज़ें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोफ़ेसर ख़ुद भी अच्छे होते हैं, ये लोग आपको गाइडलाइन दे देंगे, आपको गाइड कर देंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें और मैं जो है वो यूनिवर्सिटी को आपको सेंड कर दूँगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी सजेशन दे सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।